गुड इवनिंग। आज है 28 अप्रैल 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में 29 अप्रैल के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके आए हैं जो ब्रेकआउट दे चुका है या फिर ब्रेकआउट देने वाली है, जिसका चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा सेटअप के साथ बन रहा है, जिसे आप और हम इंट्राडे में ट्रैक कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में उसके बारे में बातें करेंगे। तो उस पर चलने से पहले सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें कर लेते हैं कि क्या कर सकते हैं कल के दिन पे और क्या प्लानिंग रहेगी ट्रेड्स। तो देखेंगे ट्रेड्स, तो आज ओपन हुआ था निफ्टी का बात करते हैं। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है ट्रेड्स। तो हम पहले निफ्टी के ऊपर बात करते हैं, जो कि 24,070 के पास खुला था। देन उसके बाद हाई लगा 24,355 का। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया ट्रेड्स। कल एक शार्प पुल बैक दिखा था, वापस से आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है मार्केट में। तो ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा कल के दिन के लिए, जो कि 24,360 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करना शुरू करते हैं एक आध घंटा, देन आई थिंक कि अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएगा, जो कि 24,750 के पास हमको ले करके जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे कि हुआ है। और अगर हम एक बार के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो सिंपल सा दिखेगा कि ट्रेड्स ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। कल के दिन पे भी हमने बात किया था कि अगर कोई शॉर्ट पोजीशन इधर बिल्ड किए होंगे तो उनका ये स्टॉप लॉस अब यहाँ पे होगा। तो मॉर्निंग में ही एक बार स्टॉप लॉस उनका आई थिंक ये हिट कर दिया और वापस से ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस के पास वापस लेके चला गया मार्केट को और वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया ट्रेड्स। आज क्लोजिंग वहीं पे आया है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग आज का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ट्रेड्स अभी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो भी इतने दूर का सेलर थे वो अब मिटिगेट हो चुके हैं। उनका स्टॉप लॉस कहीं अब इधर कहीं का होगा। तो जैसा कि आज प्राइस एक्शन बना था मॉर्निंग में, अगर वापस से 29 तारीख को ऐसा ही प्राइस एक्शन बनता है तो आई थिंक ये वापस अपसाइड को मूवमेंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग का अगर बात किया जाए तो अगर कोई यहाँ इधर साइड में कोई पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किए होंगे, देन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके जरूर है कि यहाँ पे लाए होंगे। लेकिन यहाँ पे लाने के बाद क्या हुआ, मार्केट मॉर्निंग में ही उनका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। मॉर्निंग में ही स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो अपना शॉर्ट कवरिंग करने लगे। देन ये अपसाइड की ओर प्राइस चलकर आ गया अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास। तो अब जो पोजिशनल ट्रेड में इंटर किए होंगे, इधर से इंटर किए होंगे वापस इसके हाई का स्टॉप लॉस लेकर के, तो ज़रूर है कि अगर फर्स्ट आवर में उनको एक बार एग्जिट करवाता है तो वापस हम लोग अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता मूवमेंट ट्रेड्स। तो ये निफ्टी दिख रहा कि ये स्ट्रॉन्ग है। वापस अगर हम सपोर्ट का बात करें ट्रेड्स, तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमको 24,230 दिख रहा है। 24,230 अगर हम नीचे सस्टेन करने लगते हैं देन 24,150 तो आराम से मिल जाएगा। अगर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं तो बिल्कुल नीचे हम लोग शार्पली डाउन साइड की ओर आ जाएंगे ट्रेड्स। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो सेम बैंक निफ्टी में भी चार्ट पैटर्न बना है डेली टाइम फ्रेम पे भी, और सेम चार्ट पैटर्न था कि यहाँ पे कोई ट्रेड इधर कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके ऊपर लाए होंगे। देन मॉर्निंग में ही उनका स्टॉप लॉस सेट किया और ये अपसाइड की ओर दिखाया। अगर निफ्टी 500 का बात करें तो ट्रेड्स ये अभी उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाया जो कि प्रीवियस हाई को टच करे। तो ट्रेड्स इसमें भी अभी थोड़ा सा वीकनेस है। बोल सकते हैं शार्प डाउनसाइड के बाद ये पुल बैक हो सकता है, लेकिन देखते हैं कल के दिन पे क्या होती है। अगर हम इसके नीचे मान लीजिए कोई बाइंग साइड का पोजीशन बिल्ड किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस कहीं 22,000 के पास होगा या फिर 21,990 के आसपास उनका स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होता है तो वापस मार्केट हम लोग नीचे साइड जाते हुए देखेंगे ट्रेड्स। ठीक है ट्रेड्स, तो अब चलते हैं अपने स्कैन, जो हमने चार्ट पैटर्न स्कैन किया है अपने लिए, हम उस पर आते हैं। सबसे पहला चार्ट पैटर्न है ट्रेड्स गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का, जिसमें कि बिल्कुल जो सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं वही सेटअप पे हमने स्टॉक सिलेक्ट करके लाया है ट्रेड्स। जो सेटअप हम ट्रैक करते हैं बिल्कुल उसी पे है ट्रेड्स। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का ये चार्ट हम देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स। तो सिंपल दिख रहा है कि इस रेंज में पहले कंसोलिडेट किए हम लोग, देन वापस से इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद एक बार वापस ये रीटेस्ट करने आया नीचे बायर को,
देन एक बायर स्ट्रॉन्ग था, अपसाइड की ओर वापस प्राइस लेकर गया, देन प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, देन वापस से यहाँ से अपने सपोर्ट लेवल पे रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। तो आई थिंक कि वापस कल के दिन पे अगर हम लोग 1270 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, 1270 को एक बार मॉर्निंग में ही खुलता है, तो आई थिंक कि ये अपसाइड की ओर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किए होंगे तो उनका शॉर्ट पोजीशन कम से कम 12,774 के आसपास का स्टॉप लॉस तो होगा। लेकिन अगर हम लोग इधर एक बार आते हैं 70 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो जो इधर का शॉर्ट पोजीशन वाले होंगे ट्रेडर, वो अपना जो शॉर्ट पोजीशन होगा उनका वो अपना कवर करना शुरू करेंगे और देन यह प्राइस अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉपर सेटअप पे मिलेगा, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ मिलता है ट्रेड, तो फिर हम ट्रेड में इंटर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम छोड़ देंगे। तो ट्रेड्स अगला टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही है ट्रेड्स, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके एक रेंज में प्राइस आ चुका है। तो आई थिंक कि वापस कल के दिन पे ये अपसाइड की ओर खुले, जो कि 1160 के ऊपर खुले और सस्टेन करे, देन कोई पुल बैक आती है तो हम इंटर करेंगे ट्रेड्स। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे ब्रेकआउट, मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, देन पुल बैक, हम इस पुल बैक पे इंटर करेंगे, देन ये मूवमेंट ऐसा दिखा सकता है। और सिंपल स्टॉप लॉस फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का लो रहेगा स्टॉप लॉस। अगला चार्ट पैटर्न मदरसन सुमी का ट्रेड्स, जो कि सिंपल आप देख रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, देन वापस ये अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो आई थिंक कि इसके इधर ही कहीं खुल के कंसोलिडेट करता है, तो आई थिंक ये अपसाइड को मूवमेंट दिखा सकता है। केवल बाइंग साइड का ही हमें सेटअप मिला है ट्रेड्स। हमने जो भी निफ्टी 200 के स्टॉक हैं उसे हमने एक बार, दो बार, तीन बार उसे हम स्कैन कर चुके हैं, बट उसमें शॉर्ट साइड का कोई पोजीशन नहीं दिखा, केवल बाइंग साइड का ही दिखा। तो हमने बाइंग साइड का ही पोजीशन, जो स्टॉक है, जो सेटअप है, उससे हम आपको दिखा रहे ट्रेड्स। सेम ये भी है ट्रेड्स। आज ये अपने एक बार जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसे एक बार टेस्ट कर चुका है, देन वहाँ से ये डाउनसाइड की ओर आया। लेकिन अगर नीचे से देखें तो ये हायर हाई जैसा बना रहा है, तो आई थिंक कि ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा सकता है कल के दिन पे। और एक बार अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाता है तो ज़रूर हम लोग यहाँ से 120, 121 रुपया 50 पैसा, 121 रुपया तक का टारगेट आराम से हम अचीव कर सकते हैं। नीचे के लेवल दो स्टॉक जो है PSU बैंक से ही है, जो कि PSU बैंक में लग रहा है कि स्ट्रांगली मूवमेंट कर सकता है ट्रेड्स। सेम चार्ट पैटर्न, अगला चार्ट पैटर्न मैरिगो का है। मैरिगो में ट्रेड्स वापस ये अपसाइड की ओर गया, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आई थिंक ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वो अगर ब्रेकआउट आती है ट्रेड्स, जो कि 722, 723 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है मैरिगो, तो आई थिंक कि वापस ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि ट्रेड्स यहाँ पे कोई ना कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर रहा है, जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास जा रही है, तो अच्छा सेलिंग हो रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं तो ज़रूर है कि इसका जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस जाना शुरू हो जाएगा, और प्राइस अपसाइड की ओर शॉर्ट कवरिंग दिखाना शुरू हो जाएगा ट्रेड। तो सिंपल सा लॉजिक से ट्रेड हमने ट्रेड सिलेक्ट किया है, और जो सेटअप हम डेली ट्रेड करते हैं बिल्कुल उसी सेटअप पे ये हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है। तो ट्रेड्स मिलते हैं, देखते हैं क्या होती है कल के दिन पे। बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी सेटअप है, जो भी रूल है अपना, बिल्कुल सब चीज़ को फॉलो करते हुए हम प्लान करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो लाइव मार्केट में कल देखते हैं क्या होती है। तो ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।